अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सदाए बयान पर। बयान आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी वफ़ादार बीवी का वाक़या। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बयान है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बयान को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए और हमारे चैनल सदाए बयान को सब्सक्राइब कीजिए। तो ले चलते हैं आपको इस प्यारे से बयान की तरफ। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से और से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। दोस्तों, एक बार फिर कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही शानदार और उम्दा बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी वफादार बीवी का वाकया। और भी बहुत सारी बातें हैं, बयान को तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फायदा होगा। आइए बयान को मिल करके सुनते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए, लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठा कर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कोड़ फैलाओगे, इसे उठा यहां से बाहर ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में, मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम गवात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। नई बात नहीं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आन में सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी मां के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर इस कदर बदअमनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, रहमत नहीं, सुकून नहीं, तमाम चीजें खत्म होगी क्यों है? और जब हमारी खुराक सूर हो गई, सूद हो गई, हराम हो गया, बीवी बच्चों को हम हराम खिलाते हैं, फिर सुकून कहां से आया? और उसे हराम नहीं समझते। अब एक बात मेरे जहन में आ रही है, तुम्हें बुरी लगेगी। ये लिखे पढ़े लोग कहते हैं कि जी देखो, मकान का किराया उलमा कहते हैं जायज है, दुकान का किराया खाना जायज है, प्लाट का किराया खाना जायज है, जमीन का किराया खाना जायज है, घोड़े पे किराया कमाओ खाना जायज, ऊंट पे भाड़ा किराया कमाओ जायज, लारी पे किराया कमा के खाओ, कार टैक्सी हवाई जहाज में कमा के खाओ जायज। इतनी बात करके फिर मुंह बनाते हैं, कहते हैं देखो ना जी, जब हर चीज का किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया खाना गुनाह क्यों है? एक आदमी 100 रुपए किसी को देता है, वो ये कहता है कि जी 110 लूंगा अगले महीने में। वो कहते क्यों गुनाह है? हर चीज का जब किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया क्यों ना जायज है? अब लंबे चौड़े मसले अगर करूंगा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे जहन में फौरन आ जाएगी इंशाअल्लाह।
भाई गधे का किराया, घोड़े का किराया, ऊंट का किराया, टैक्सी का किराया, दुकान का किराया, मकान का किराया खाना जायज है, बीवी का किराया खाना जायज क्यों नहीं? कोई गैरतमंद आदमी ये पसंद नहीं करता कि बेटी का भाड़ा खाना जायज क्यों नहीं? अगर तेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि तेरी बीवी का किराया देकर उसके साथ कोई बदकारी करे, तो खुदा की ये गैरत गवारा नहीं करती कि माल मैंने दिया और फिर तू पैसे का माल को माल बिल माल तो क्यों कमाता है तू? ज़हन बदल गए लोगों के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बस्ती के लोगों ने हजरत रहमत को परेशान कर दिया। उठा उठा यहां से, चल बाहर लेके चल, कौड़ी को ले जा यहां से। उन्हें क्या पता था कि ये पैगंबर है? उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का नबी है? और पता होते हुए भी कौन से लोग माफ करते हैं? कुरान करीम का ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरिल हक। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला। हजरत रहमत को मजबूर कर दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को, चल चल उठा, कोड़ी को उठा के ले जा, सारी बस्ती का बेड़ा गर्क न कर ले जा। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, हजरत रहमत भी रो रही है, कैसे उठाओ? सारे बदन पे उंगली रखने की गुंजाइश नहीं, सर से लेकर पैरों तक तमाम बदन गला हुआ है, और फिर भी जख्मी जुबान हर वक्त अल्लाह को याद करती है। उलमा इकराम ने लिखा है कि हजरत रहमत रो रही थी, तो अल्लाह के फरिश्तों ने आकर के कहा, क्यों रो रही, क्या बात है? कि ये लोग तंग कर रहे हैं, उठा के ले जा। मैं कैसे उठाऊं, मेरे से उठाया नहीं जाता। फरमाया, आज तुम भी ये लिख याद करके ले जाओ, पीरों के वजीफों पे तुम्हारा यकीन है, कारी हनीफ के वजीफे पे थोड़ा ही यकीन आएगा। फरिश्तों ने बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ के उठा सकेगी। हजरत रहमत के दिल में थोड़ा सा यकीन आया, फिर फिजला ढिल्ली थी। वो फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह का अर्शे अजीम, अल्लाह का अर्शे अजीम। फरिश्ते उठाने लगे तो नहीं उठा सकते थे, आवाज आई, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब उन्होंने ये पढ़ा तो अर्शे अजीम उठा लिया। तो हजरत रहमत ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा तो उठा लिया। क्योंकि अवाम में ये ला हौला वला कुव्वता जब पढ़ा जाता है, जब कोई बुरी गल हो, ओ यार रहने दे, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, वो कहते हैं ये कोई तस्बीह हो रही है। हालांकि ये अर्शे अजीम उठाकर जो कंधों पे फरिश्ते खड़े हुए हैं, ये उनकी तस्बीह है। तो हजरत रहमत ने उठा लिया और बाहर जंगल में ला के रख लिया। कानने लाई, कहीं से ढूंढ कर झोपड़ा सा बनाया, और झोपड़ा सा बनाकर फिर एक टट्टी सी बनाकर दरवाजे में लगाती थी। फिर मजदूरी पे निकल जाया करती थी, दूरों नजदीक सारा दिन धक्के खा खा के आती है। उधर शैतान मरदूद हजरत रहमत के साथ साथ फिरता है, जिधर जाती है वहीं से धक्के दिलवा देता है। यूं सुना कि हजरत रहमत आटा जब पीस रही होती थी, जब ये जाकर के चुगली खाता कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा आटा पीसने वाली औरत है, इसका खामिन कोड़ी है, बर्बाद हो जाओगे। यूं लिखा है मुफस्सिरीन ने, हजरत रहमत को अपनी चक्की पे से उठाकर दूर तक धक्के देकर वापस निकाल दिया करते थे। पैगंबर की घरवाली रोती हुई आ जाया करती थी, फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है उस वक्त की दुनिया में औरतों में सारे आलम में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी हजरत रहमत। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, जिसको देखकर मिस्र की औरतें बेहोश हो जाया करती थी, पोती पे भी कुछ असर तो होगा ना।
पोती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत रहमत। पैगंबर की घरवाली होकर इतनी तकलीफ, या आजकल की घरवालियों को भी देख लो, रहेंगी, खावेंगी, सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलाएंगी, सूट पे सूट पहनेंगी, थोड़ी सी बात हो जाओ मिनटों में छोड़ के एक तरफ हो जाएंगी। कहां है वो बात? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, हजरत रहमत की हालत देखकर तरस आया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो यूं फरमाया, ऐ रहमत एक बात सुन, मेरी बीमारी लंबी हो गई, यह आजमाइश है अल्लाह की, न जाने कितनी मुद्दत अभी और मुझे इसमें रहना है। तू औरत साथ होकर इतनी हसीन और जमील होकर धक्के खा खा के मर गई, मैं तेरी हालत को नहीं देख सकता। एक दो दिन की बात नहीं, इसी तरह मुसलसल चलते चलते 80 बरस गुजर गए। हाँ, तुम्हारा माई बाप बुढ़ा भाई बीमार हो जाए ना, कई आ जाते हैं जुमे में, अजी दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे। दुआ मंगवाने आते हैं कि जल्दी रगड़ा निकल जाए तो जाए अपने ठिकाने, जान छोड़े। कौन अस्पतालों में खाना पहुंचाए, कौन डॉक्टरों के पैसे भुगताए। जिस औलाद के पीछे सारी उम्र झूठ बोला, रिश्वत बटोरी, हराम का इकट्ठा किया, आज तू बीमार पड़ा है, औलाद पहले दुआ मांग रही है, अल्लाह जल्दी कर। मौलवियों के पास आ जाते हैं, जी हजरत जी दुआ कर दो, अगर जिंदगी है तो अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वरना संभाल ले। हाँ, उसे अल्लाह संभाल ले, बैंक बैलेंस तू संभाल लियो, सारा कोठी बंगला तू संभाल लियो। तेरे मरने की दुआ औलाद कराती है जाके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वाली, न जाने कब तक मेरा ये मर्द है, कब तक मैं इस आजमाइश में मुब्तला हूं। मैं तुझे तलाक दे देता हूं, अपने घर चली जा, मेरा अल्लाह मालिक है, कुर्बान जाऊं। हजरत रहमत ने पूछा कि ए अय्यूब, ये बताओ मेरी और तुम्हारी खुशखुर्रमी और मुसर्रत की जिंदगी कितने साल गुजरी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 80 साल। 80 साल। जवाब सुनो और हैरान हो जाओ, और अपनी बीवी बच्चियों को और बहनों और बेटियों को बताओ और सुनाओ, और उन्हें बताओ कि आखिरत के लोग यूं हुआ करते हैं। हजरत रहमत रोने लगी और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पाक पैगंबर, आज 80 साल तो मैं तेरी साथ लगी रही, तेरी बगल में सोती रही, तेरे बिस्तर में सोती रही, तेरी साथ मिलजुल करके खाती पीती रही। अब आजमाइश आ गई, तुझे छोड़ के चली जाऊं, कल कयामत का दिन आएगा, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा, और रहमत मेरे अय्यूब को छोड़ के क्यों चली गई थी, उस वक्त का जवाब सिखाओ, क्या जवाब दूंगी? अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दे सकूंगी? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। मर जाऊं, मेरी जान चली जाए, परवाह नहीं, अल्लाह के नबी तुझे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही, मजदूरी पे जाती थी, लोगों के पानी के घड़े मशके ढोती थी, आटे पीसती थी, सौदे दूर दूर से खरीद के ला के देती थी, सूखे टुकड़े लाकर पानी में भिगो भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती थी। इतनी परेशान हाल औरत और इतनी मुद्दत की खिदमत गुजार, जो ऐसे दिनों में भी अलग नहीं हुई, ऐसे दिनों में भी छोड़ के ना गई, इजाजत मिलने पे भी ना गई। ये जो शैतान मरदूद है, ये परेशान हाल को जल्दी फंसाता है। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का बेटा बीमार हो, मुकदमा गले में पड़ जाए, फिर उसको कहता है कि देख अल्लाह मियां क्या करेगा, अल्लाह मियां के पल्ले है क्या, तू फलाने बाबा के दरबार में जा और वहां जाकर सजदा कर, कब्र की मिट्टी चाट, इंशाअल्लाह तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। आखिर ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए बाबे भी, यानी खुदा से हटाकर शैतान फिर बाबे पे लाता है। उसका मकसद शिरक कराना है, लानत में गिरफ्तार कराना है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली परेशान तो थी। एक दिन रास्ते में
बड़ा बुजुर्ग बनकर आया। हाय, ये जो शैतान है ना बेईमान, इसको भी कैसा पता है कि लोग लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। ओ हाथ में बड़ा सोटा, इतना बड़ा तस्बा, तस्बीह नहीं तस्बा, इतना बड़ा तस्बा और सोटा और पगड़ा और पैरों लग का कुर्ता, और हजरत रहमत के पास जंगल की तरफ से जैसे अल्लाह अल्लाह नहीं करते, यूं करता हुआ आया। देखा होगा ना ये कई मक्कार, जब तुम्हारे करीब से कोई मक्कार गुजरेगा ना, पीरों की सूरत रूप बनाकर यूं ही करेगा, गुरन 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 गुरन। आया आगे से, हजरत रहमत को कहने लगा की हालत तेरा, सीधा फिर दिए। वो पाक पैगंबर की घरवाली है, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सुना तेरा खामिन बड़ा बीमार है, कि जी हां बीमार है। कितने दिनों से, कि बहुत दिन हो गए। कि बकरा ला बकरा, ये जितने बैठे हैं ना धूना रमाए हुए, बकरा बड़ा मंगवावे फौरन बकरा। कहने लगा कि बकरा ला और चौराहे में उसको जिबा करके फेंक दे, बस तेरे खामिन का कोड़ उतर जाएगा। जो उस बकरे के पास से गुजरेगा ना उसको लग जाएगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो उस बकरे को हाथ लगाएगा, जो उस बकरे को खाएगा, जो उस बकरे के करीब से गुजरेगा, उसको ये कोड़ लग जाएगा। अब बेचारी इतनी मुद्दतों की परेशान हाल माई, जो रात दिन दुखों में है, वो ये बात भूल गई और मुसीबत की मारी हुई, तकलीफ की मारी हुई, परेशानी के आलम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाके जिक्र कर दिया। आज एक बाबा जी मिला था। अल्लाह के नबी तो निराले होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि आ गया खबीस, बाबा बन के वही आया होगा। कि जितने भी दुनिया में औरतों की आबरू लूटने वाले, जेबों पे डाका मारने वाले, बाबे ही बन के आवेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगी, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा, ओनू जिबा करके चौराहे ते फेंक देवा, सुट देवा। जेड़ा कोल उलंघेगा ओनू बीमारी लग जाएगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा आया। अंदाजा ला अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते। चमड़ा उधड़ गया, भूखी कड़ियां खुश्क हो गई, हाथों पे छाले पड़ गए, पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दो कि देख आइंदा ये बात ना करना। नबी शिरक से बड़ा बेजार होता है। नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिरक से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, रब्बे कायनात की कसम है, तुझे 100 लाठियां मारूंगा, तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तूने शिरक की बात क्यों की? अल्लाह जल्ले शानू का मुकाबला करती है। और ये तो अकीदा ही गलत है कि उसकी बीमारी उसको चिमट गई, उसकी बीमारी उतर कर उसको चिमट गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बीमारियां देने वाला मैं हूं या कोई और है। अंदाजा ला नबी शिरक से कितनी नफरत खाता है, नबी शिरक से कितना बेजार है। अपनी खिदमत गुजार को ना देखा, घरवाली को ना देखा, बेगम को ना देखा कि ये मेरी वजह से कितना अरसा गुजर गया, रात दिन परेशान हाल धक्के खाती है। चलो कोई बात नहीं। अल्लाह का नबी जलाल में आ गया, सारा बदन कीड़ों ने खा लिया, मगर अब भी जलाल में आ गया। और हालत ये बनी हुई है कि सिवाय जुबान भी जख्मी है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जहां पे जख्म ना हो। सारा बदन जख्मी। उधर हजरत रहमत पे गुस्सा आ गया, तूने ऐसी बात क्यों की, शिरक वाली बात क्यों की, तौहीद से हटकर बात क्यों की, अल्लाह के कलाम से हटकर बात क्यों की।
बस हजरत रहमत जो थी उन पर तो गुस्सा आ गया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मालिक की कायनात के सामने उस बेनियाज के दरवाजे पे, उस खालिक और मालिक के दरवाजे पे झोली फैला दी, दामन फैला दिया, और जो दुआ मांगी उसको कुरान करीम में नकल करा दिया। ऐ मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी किताब मुकद्दस में जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का। फरमाया वज़कुर जिक्र कल काली कमली वाले अब्दना अय्यूब। इस कलाम मुकद्दस में जिक्र कर, पाक कलाम में तिलावत कर, जुबान तेरी हो कलाम मेरा हो, सुनने पढ़ने वाली तेरी उम्मत हो, मजा आएगा। फरमाया वज़कुर जिक्र कर अब्दना अय्यूब, मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलाम था। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतान बिनुस्बिन वअदाब। ऐ मेरे नबी कलाम पाक में मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, जब उसने मुझे उस वक्त पुकारा जब शैतान ने अपना मकर किया, फरेब किया, दांव खेला। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू, मेरे पास आया अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पड़े पड़े लेटे लेटे जख्मी हालत में झोली फैला दी। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ओ मेरे परवरदिगार, एक अकरमल अकरमीन या रहमर राहिमीन, और रहम वाले और करम के मालिक रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, मुझे तकलीफ आई, मुझे परेशानी आ गई, मुझे बीमारी ने खा लिया। व अंत अरहमुर राहिमीन, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तेरी बंदा नवाजी का क्या कहना, तू बड़ा मेहरबान है। और अय्यूब, अब एक सवाल पैदा होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 बरस तक दुआ क्यों नहीं मांगी, आज क्यों मांग ली? अरे दुआ आज यूं मांगी, या अल्लाह ये मेरी इतनी बड़ी खिदमत गुजार, अब करम कर दे, शैतान ने दौड़ चलाना शुरू कर दिया, ये ऐसा ना हो कि मुझे भी ना बताए, शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर मेरी बीवी होकर जहन्नुम में न चली जाए। इतना अरसा भूखी मरी, प्यासी मरी, धक्के खाए, लोगों ने धक्के दे देकर अपने घरों से निकाला, औरतों ने निकाला। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, घर से धक्का भी दिया करते थे और अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को लोग मारा भी करते थे, मार खाती, धक्के खाती। नबी की घरवाली, नबी की खिदमत गुजार अगर शिर्क की कोई बात कर दे तो नबी बर्दाश्त नहीं करता। वो ये नहीं कहता चलो कोई बात नहीं, अमल तो नहीं किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा ना, ठीक है तूने अमल तो नहीं किया, लेकिन पैगंबर की बीवी होकर शिर्क वाली बात जुबान पे क्यों लाई? क्यों तेरी जुबान पे ये बात आई? जब नबी ने झोली फैला दी, दामन फैला दिया, उस मालिक के कायनात के सामने रोया है अय्यूब अलैहिस्सलाम और रो रो के दुआ मांगी, अर्ज किया रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्र, या अल्लाह दुखों ने मुझे खा लिया। और सब्र इतना किया
कीड़े बदन से उतरकर जब जमीन पे चलते थे तो यूं लिखा पकड़ कर रख लेते थे, चले कहां हो, तुम्हारी खुराक तो अल्लाह ने मेरा बदन बनाया। और जख्मी जुबान से भी हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्फाज जारी रहा करते थे। तो झोली फैला दी, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए बंदा नवाज, ओ मालिक कायनात, अब तो करम कर दे, मेरे घर में शैतान हाथ मारने लगा। आवाज आई, मेरे अय्यूब, जब तुमने मुझे यूं रो के पुकारा ही, पुकार ही लिया, लो मैं आ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो। या अल्लाह, सेहत तो तंदुरुस्ती मांगता हूं। फरमाया, जब मेरा दरवाजा खटखटा लिया, अब डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, तबीबों की हाजत नहीं, हकीमों की लोड़ कोई नहीं, यही लेटे लेटे ये जख्मी पैर की एड़ी, जख्मी खुरी जमीन पे मारो, उरुको गुबिरी जिलिक, उरुको गुबिरी जिलिक, अपना पैर जमीन पे मारो। इधर नबी ने जख्मी पैर जमीन पे मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। आवाज आई, हादा मुगतसलुम बारिदुम व शराब, इस पानी में से कुछ पी लो, कुछ पानी लेकर गुस्ल करो। चुनाचे पानी पिया, गुस्ल किया। जैसी तंदुरुस्ती 80 साल पहले थी, वही जवानी, वही खूबसूरती, पानी पीने से, गुस्ल करने से फौरन लौट आई। अब खुदा कहता है ये मैंने किया, हुक्म अल्लाह ने दिया ना कि पैर मार। शुक्र है असी उत्थे नहीं सी, नहीं तो असी कहना सी कबर दा पता नहीं, इस पानी दे विच एक बाबा दब्या होया पुराना, फौरन असी उसे पासे ले जाना सी, अखे पुराना बाबा थल्ले। हालांकि जब वो दुख दूर करने पे आए, उसको क्या देर है, वो पानी को सब कुछ बना दे। और जब दुख देने पे आए तो उस वक्त भी सब पानी खाना ही बन जाता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वही पुरानी जवानी, वही पहले वाला हुस्न, तंदुरुस्त हुए बैठे हैं झूपड़ी के आगे। अल्लाह गनी, कमाल है, रहमत तेरी कब्र पे करोड़ रहमतें नाजिल हो। यूं लिखा है कि मजदूरी करके यूं झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा, वो झूपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना, कानों का टट्टी, वो खुला हुआ दिखाई दिया। हजरत रहमत वहीं से रोने लगी। खैर है, आगे मैं आके खोला करती थी, आज खुला हुआ है, कोई जानवर ना नुकसान कर गया हो। और जब आई है दरवाजे पे तो देखा एक नौजवान बैठा है, तो परेशान हाल हो गई। अल्लाह गनी, जिसकी 80 बरस इतनी मुसीबत उठा के खिदमत की हो, हजरत रहमत जब दरवाजे पे खड़ी हुई, अपनी झोपड़ी कर झोपड़ी को खाली देखा, रोई, जोली पहले, अल्लाह मैं बेगुनाह हूं, मेरे मालिक ना जाती तो ये पेट कैसे भरती, इसके लिए टुकड़े लेने गई थी, कौन जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया, या अल्लाह कोताही मेरी हुई, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत रहमत को परेशान देखा तो आके हाथ पकड़ा और कहा, रहमत अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं वही अय्यूब हूं, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मैं वही पैगंबर हूं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, फरमाया कि देख ले, अल्लाह ने पानी में सबको तंदुरुस्ती पैदा कर दी, मैंने पानी पिया और गुस्ल किया, मेरा ये तंदुरुस्ती वाला हाल हो गया। अब एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं वो तुम भी भूल गए होगे, हम 1,00,000 कसमें खाते हैं, शर्त लगाते हैं, वक्त गया गई गुजरी, फिर कौन याद करे, कितनी कसमें खाई, क्या नेम धर्म किए, कितना झूठ बोला, कौन परवाह करे। हजरत रहमत यकदम खुश हो गई, या अल्लाह मेरे मुसीबत के दिन खत्म हो गए, मेरा खामिल तंदुरुस्त हो गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, और रहमत तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है,
तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, पूरी करूंगा, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, 100 लाठियां तुझे खानी पड़ेंगी। आखिर पैगंबर है ना, जो कसम खाई थी वो याद है। हम अब कसम खाएंगे यहां से निकल तो इंशाअल्लाह फौरन भूल जाएंगे। और ऐसी कसम घरवाली को मारने वाली तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पूरी करनी। कौन मारे भाई? डंडे मारेगा तो अगले दिन तंदूर पे बैठा रहेगा, फिर जाएगा कहां? कमाल है हजरत रहमत का। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, कहने लगी ए अल्लाह के नबी, मेरी जान की खैर है, तेरी कसम पूरी हो, मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं हाजिर हूं, आप अपनी कसम पूरी करें, मैं हाजिर हूं, मर जाऊंगी कोई परवाह नहीं, नबी की कसम गलत ना हो जाए। ये नहीं कहा कि अय्यूब आज तंदुरुस्त हो गया तो लाठियां याद आ गई। याद है मैंने कितने दिन मुसीबत के भरे, तेरे पीछे छाले पड़ गए, मेरे कंधे का चमड़ा उधड़ गया, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैं रुल रुल के मर गई और तुम लाठियां लिए खड़े हो। औरत को भी अल्लाह जल्ले शानहू की कितनी पहचान थी, कितनी बड़ी मार्फत थी, और वो तो खामिन तो थे ही नबी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तैयारी की लाठियां मारने की। फौरन वही आई, ओ अय्यूब, और मेरे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, वखुद बियदिही ज़िग़्फ़न फ़ज़रिब बिही वला तहनस, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ऐ मेरे अय्यूब, एक तरफ तेरी कसम है, एक तरफ मेरी बंदी रहमत की मुशक्कत उठाने वाली जान है। तेरी कसम गलत करो, तेरी नबूवत पे धब्बा आएगा। तेरी कसम पूरी कराओ, ये माई इतनी हसीन होकर, इतनी खूबसूरत होकर, इतनी नाजुक मिजाज होकर, इतनी मुसीबतें उठाई हैं, इसकी जान पे 100 लाठियां पड़ी तो ये क्या कहेगी मेरा रब कैसा है? और मेरे अय्यूब, 100 सीख ले लो झाड़ू वाली और मेरी रहमत की कमर में मार दो, तेरी कसम पूरी होगी, मेरी रहमत की जान बचेगी। ये पैगंबर के लिए बात थी। कभी तुम आज सीख के चले जाओ और घरवाली को शाम को कहो कि जिस दिन मैं 100 लाठियों की कसम खाऊंगा तो तेरी कमर पे झाड़ू मारूंगा, और मुझे यकीन है कि अगर झाड़ू मारी तो अगले दिन दरवाजा बंद मिलेगा। कौन खाए जमाने में झाड़ू? वो है कि नबी की अजमत थी, नबी की घरवाली की अजमत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने उनकी कसम को भी पूरा कराया। हम कितनी कसमें खाते हैं जिसको पूरा करने का न इरादा होता है और न पूरा करते। फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक, ये सब नबी मेरे बंदे थे। एक आखिरी बात इस वाकये की बड़ी मशहूर है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी तंदुरुस्ती दे दी, हजरत रहमत तो थी तकड़ी, जब आदमी आराम में आए ना फिर सब कुछ याद आता है। पहले तो बीमारी नहीं परेशान कर रखा था बेचारी को। जब दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे तो हजरत रहमत कहने लगी, अय्यूब और मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे शोहर, आज मुझे वो अपने बच्चे याद आए, वो मेरे खानदान के फूल याद आ गए, वो मेरे बाग के चमन याद आ गए, वो बुलबुलें याद आ गई, वो सारा तमाम का तमाम जो माहौल था वो मेरी आंखों के सामने घूम गया। अय्यूब, अगर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे सकता है, क्या वो इस पे कादिर नहीं मेरे फूलों को लौटा दे? यूं लिखा है कि जमीन फटी, जमीन फटी और आवाज आई, ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी लौटा दी। माशाअल्लाह, ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये प्यारा सा बयान पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये बयान पसंद आया तो हमारे चैनल सदा बयान को सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں اور آل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔